हेलो बच्चों बच्चों आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं बता देता हूँ क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको कैसे क्वेश्चन में पुटअप करेंगे। चलिए देख लेते हैं। आइए बेटे हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। चलिए मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन नंबर 1 से समझा देता हूँ। देखिए बेटे जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। तो बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि यूज़ करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है कि भाई जो भी वैल्यू सबसे छोटी होती है दोनों इक्वेशंस में उसको ही लेकर चलते हैं। देखिए प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि भाई एक वैल्यू को दूसरी, मतलब एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन की वैल्यू में पुट कर देना। यानी कि अगर हमें कोई युग्म दे रखा है, रेखिक युग्म दे रखा है, तो उसमें से किसी या तो x वेरिएबल या y वेरिएबल किसी की एक वैल्यू निकाल लो कहीं से भी अपनी तरफ से और उसको दूसरी उसमें पुटअप कर दो। और हम ये कैसे करते हैं बेटे, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी होती है तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो छोटी वाली इक्वेशन होगी हमारी या जो भी युग्म होगा छोटे वाला उसी में से वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट वाली में पुट कर देंगे या सेकंड वाली में पुट कर देंगे जो भी बड़ी वैल्यू होगी, ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाए। तो देखिए जब मैं यहाँ देखता हूँ x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, x प्लस वाई इक्वल टू मैंने 14 इसको फर्स्ट मान लिया। तो मेरी जो सेकंड है वो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो मेरे को यही छोटा लग रहा है तो मैं इसी से निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा इसमें बेटे, देखिए x है, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ भाई इक्वल टू में 4 है, ये माइनस वाई था तो माइनस वाई को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाई। इस तरीके से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, वो क्या होगी 4 प्लस वाई, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ और इस वैल्यू को उठा के मैं कहाँ रख देता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, ये मेरा जो मेथड है ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है बेटे, इसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बेटे, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। कई बच्चों को मैथ्स क्या है हिंदी में है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ ताकि उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है बेटे, ये होता है प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने क्या किया, इस x इक्वल टू 4 प्लस वाई को किस में रख दिया भाई, फर्स्ट में रख दिया। मैं लिख देता हूँ पुटिंग इन, क्या लिखा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, या x इक्वल टू 4 वाई समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा फर्स्ट क्या है, ये है बेटे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। तो मैंने क्या किया, x के प्लेस पर क्या रख दिया 4 प्लस वाई, तो ये लिखा मैंने 4 प्लस वाई। अब y के प्लेस पर क्या है, y लिखा जाएगा। भाई ये जो इतनी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मैंने x के प्लेस पर रखी है यहाँ से, इक्वल टू में क्या था 14 था, तो ये क्या हो गया भाई y प्लस वाई, ये क्या हो जाता है बेटा 2y हो जाता है, 2 टाइम्स y, तो 2y, ये हो गया 14 और ये जो मेरा प्लस 4 था ये कहाँ जाएगा भाई, साइड चेंज हो जाएगी। यानी कि इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी वेरिएबल्स हैं यानी कि जो चर संख्याएं हैं उनको एक साइड रखना होता है और बाकी जो है चर उसको दूसरी तरफ रखोगे। यानी कि यहाँ क्या आ गया -4, तो ये हो गया 2y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी बेटे, यहाँ पे देखिए 2 और y क्या मल्टीप्लाई में है, तो ये चला जाएगा सामने वाली वैल्यू के डिवाइड में। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो सामने डिवाइड हो जाता है, इधर प्लस होगा तो दूसरी साइड जाएगा माइनस, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई बेटे 5 आ गई। ठीक है, अब आप इस जो y है, y की वैल्यू 5 है, चाहे तो आप इसको समीकरण सेकंड में रख दो या 1 में रख दो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम निकलेगा। तो मैंने क्या किया, इसको सेकंड में रख देता हूं, पुटिंग इन सेकंड। तो बेटे ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाता है सेकंड क्या है मेरा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई था, तो यहां क्या आ गया मेरी वैल्यू 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 5,
तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं बेटे। ओके बेटे, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है, यहाँ x और y के प्लेस पर s माइनस टी दे रखा है इक्वल टू 3, इधर दे रखा है s अपॉन 3 प्लस में t/2 इक्वल टू 6। तो देखिए बेटा ये भी बहुत ईजी है। तो ये क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, s माइनस टी इक्वल टू 3। इसको क्या कर लेते हैं, फर्स्ट मान लेता हूँ मैं, ठीक है बेटे। यहाँ से अब सेकंड निकाल लेता हूँ मैं ज़रा। क्या करेंगे इस केस में बेटा, आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका एलशियम ले लेते हैं। देखिए कई बच्चों को समस्या होती है कि एलशियम नहीं आता उनको। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एक काम कर सकते हो, जो नीचे जो वैल्यू है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। और फिर देखो मल्टीप्लाई बनाने के लिए कैसे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए मैं बताऊंगा आपको, वो मेथड भी सिखाऊंगा। जैसे यहाँ क्या है 3 2 6, यहाँ देखिए 3 है यहाँ 2 है, तो इन दोनों का एलशियम क्या होगा बेटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स पे आता है, तो 2 को करेंगे हम किससे, एस से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ देखिए 2 है, इस 6 को देखिए 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 जा 6, यानी कि 3 से क्या करेंगे, इस t को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 3t इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया हमारा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया बेटे, 36 हो गया। तो ये हो गए हमारा सेकंड हो गया बेटे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से या तो s की वैल्यू निकाल लेता हूँ या t की। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो s बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 प्लस टी, ठीक है। इसको मैं चाहे थर्ड मान लूँ या वैसे ही कर दूँ, ठीक है बेटे। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने सेकंड में रख दिया, पुटिंग इन सेकंड। देखिए जब हम सेकंड में इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्या है, ये है, तो ये है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है बेटा। तो 2s का 2s 3t, तो 3 मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या है बेटे, सॉरी बेटे हमने क्या रखा, s में वैल्यू रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो ये हो गया 3 प्लस टी, प्लस में क्या आया 3t आ गया इक्वल टू 36। तो जब हम क्या करेंगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 6 प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, वेरिएबल है तो वेरिएबल 2 के साथ एज इट इज आ जाएगा, प्लस हो गया 3t इक्वल टू 36। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2 कितना हो गया 5t प्लस 6 था, 6 को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5t बराबर क्या हो गया बेटा 30, और t की वैल्यू क्या आ गई 30 अपॉन 5, क्योंकि 5t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटे 6 आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, या तो t की वैल्यू थर्ड में रख दो, फर्स्ट में रख दो, या सेकंड में, कहीं भी रख दो, आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए बेटे अब t इक्वल टू 6 आया है तो हम t इक्वल टू 6 किस में रख लेते हैं, पुटिंग इन थर्ड कर लेते हैं, चाहे 1, वो हमारी मर्जी है, वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो ये हुआ s इक्वल टू क्या था 3 प्लस टी था, तो यहाँ क्या हो गया 3 प्लस टी की वैल्यू क्या है बेटा 6 है, तो यहाँ पे हमने रखा तो 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, दिस इज आंसर। बस इतना ही करना था बेटा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और इसके दूसरे पार्ट्स। थैंक यू बेटा।